हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अनसीन पैसेज की। जी स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके इंग्लिश के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक अनसीन पैसेज को लेकर आ गया हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपसे ट्रांसलेशन बन जाता है, तो आपको सबसे पहले यही कर लेना है कि पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती है, आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, आपको प्रॉब्लम जाती है, तो नो प्रॉब्लम। तो आपको दूसरी ट्रिक यूज करना है जो हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई थी। वो ट्रिक ये है कि पहले आपको पैसेज को रीड नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और फिर आपको उसके आंसर इसी पैसेज में फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सेकंड वाली ट्रिक के बारे में कि यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, तो आपको दूसरी ट्रिक यूज करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर को फाइंड करना है पैसेज में। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, तो उसका जो आंसर है उसको आपको स्टार्टिंग से ही सर्च करना है। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर से ही देखना है, तो ऊपर की फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉप से लेकर बॉटम तक क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते जाना है, तो इजीली तरीके से आपसे आंसर फाइंड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं और इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पैसेज आपके सामने है, तो हमें पहले पैसेज को केयरफुली रीड नहीं करना है, हमें पहले क्वेश्चन को रीड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड फिर अब्दुल कलाम यूज्ड टू डू अर्न सम इनकम। ठीक है, सपोज अब आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपसे रीडिंग बन जाती है, रीडिंग स्किल्स आपका अच्छा है। अब इसको रीड कर लेते हैं कि व्हाट डिड फिर अब्दुल कलाम यूज्ड टू डू अर्न सम इनकम। बस इतना आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए इस वर्ड को पकड़िए, यहाँ से लिखा जा रहा है टू डू अर्न सम इनकम। अब बच्चों हम आ जाते हैं ऊपर। तो देखिए हम आ जाते हैं टॉप पर और आप ऊपर से यहाँ से रीड करते जाइए। जब आप ऊपर से रीड करते जाएंगे तो ऑल सक्सेसफुल पीपल, यहाँ से आप इसको केयरफुली रीड करते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू अर्न सम इनकम टू मीट हिज एड्स। ठीक है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ से देख लिया। अब नीचे आ जाइए ऑप्शन पे। अब ऑप्शन को देखिए, डिस्ट्रीब्यूट शीट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, माइनिंग, टीचिंग। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका ये था ऊपर वाला, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर। आपको समझ आ गया, मिल गया ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर यहाँ पर पैसेज में आया हुआ है और ये जो ऑप्शन है ये 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है, तो मतलब कि ये मैच कर गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। क्लियर हुआ ना, इजीली आपसे बन गया ना। आपसे ट्रांसलेशन नहीं बना था, आपको समझ नहीं आया और आपको पैसेज को रीड करने में आपने टाइम वेस्ट भी नहीं किया है, इजीली तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग मोस्ट पीपल डू। अब व्हाट काइंड ऑफ थिंग मोस्ट पीपल डू, तो इसको भी हम सर्च कर लेते हैं ऊपर। ऑप्शन देखिए आपके सामने, यहाँ पर चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, स्मॉल है, इजीस्ट है। अब हम ऊपर आ जाते हैं, ऊपर हम यहाँ पे रीड करेंगे। देखिए ऊपर से रीड करते हैं ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक आपने रीड कर लिया था, इसके बाद आगे बढ़िए। अर्न सम इनकम टू मीट हिज एंड, यू विल फाइंड मेनी सच innumerable success stories. It is hard work that pale them to their work is worship. Most people do what's the easiest. तो आपको देखिए यहाँ पर ये लाइन मिल रही है ना, most people do what's the easiest। तो आपको यहाँ पर देखिए easiest एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये वर्ड आपने यहाँ पर पैसेज में देखा। अब आप आ जाइए नीचे। तो नीचे देखिए ये वर्ड आपके पैसेज में बिल्कुल आया हुआ है बच्चों, ये आपका
ऑप्शन डी पर आया हुआ है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ थिंग मस्ट पीपल डू, तो इसका राइट आंसर होगा ईजिएस्ट। ठीक है, आपसे ट्रांसलेशन नहीं बना, लेकिन मैं आपको बताया था उसका मतलब क्या है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग मस्ट पीपल डू, किस तरह की चीज़ें अधिकतर लोग करते हैं, तो वो ईजिएस्ट थिंग करते हैं, मतलब कि जो उनके लिए ईजी होती है, आसान होती है, जिनको करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, तो वही चीज़ों को करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ईजिएस्ट था। लेकिन आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको समझ नहीं आया, आपको ट्रांसलेशन नहीं बना, तो भी आपने इजिली तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आपका थर्ड नंबर का है। वेन यू डू हार्ड वर्क व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट डू यू गेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट डू यू गेट, इतना आपने समझ लिया, मतलब इतना आपने इसको पढ़ लिया, यहाँ पे रीड कर लिया है। अब बच्चों देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऊपर मैच खाता है पैसेज में, वही आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर का थर्ड है। तो देखिए हम ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से ही आपको रीड करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर से आप रीड करते जाइएगा। तो हमने कहा था कि रीड कर लिया था, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर आ गए थे इजी तक। अब यहाँ पर देखिए आप, the superficial opportunities of life are attacked by orders of people seeking what's easy. Digging a gold mine costs tens of millions of dollars, but the reward it gives is in multiples. The challenge is hard, but it pays off when you disciple yourself to do what is hard. You get the results that are denied to others. तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देखिए, यू डिसिपल योर सेल्फ टू डू व्हाट इज हार्ड, यू गेट द रिजल्ट्स दैट आर डिनाइड टू अदर्स। ठीक है, डिनाइड टू अदर्स यहाँ पर मिल गया है ना। अब नीचे आ जाइए, अब देखिए ऑप्शन में ये आया है कि नहीं आया। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन में आया है, दैट आर डिनाइड टू अदर्स आया है ना। इसको आपने मैच कर लिया, यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि आपका क्वेश्चन जो थर्ड नंबर का था, तो उसका राइट आंसर सी वाला है, दैट आर डिनाइड टू अदर्स। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से हमने आंसर को फाइंड कर लिया है। अब जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉन्गफेलो व्हाट डिड द ग्रेट मैन डू व्हेन देयर कंपेनियंस स्लैप्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये नेम आया है लॉन्गफेलो। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने टॉयलेट अपवर्ड्स, स्लीपिंग, स्टडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पैसेज में ये नेम कहाँ आया हुआ है। तो हम आ जाते हैं ऊपर, और ऊपर से आपको यहाँ तक रीड करते जाना था। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको लॉन्गफेलो यही मिल जाएगा लास्ट में। क्या कह रहे हैं ये, पॉइंट्स आउट दैट अ ग्रेट मैन वर टॉयलिंग अपवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर टॉयलिंग अपवर्ड्स, यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है। तो अब आप इसको फाइंड कर लीजिए आपके ऑप्शन में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये फर्स्ट में ही मिल जाएगा, टॉयलिंग अपवर्ड्स, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो फोर्थ का आपका राइट आंसर होगा ए वाला, टॉयलिंग अपवर्ड्स, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स लार्ज क्राउड। तो लार्ज क्राउड का आपसे मीनिंग पूछा गया है। देखिए लार्ज क्राउड, इतना तो आप समझते होंगे, लार्ज क्राउड मतलब कि बहुत बड़ी भीड़, क्राउड मतलब होता है भीड़। देखिए पीपल हो सकता है क्या, कंपेनियन साथी के लिए यूज करते हैं, टॉयलिंग या हॉर्स में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हॉर्स में। तो देखिए ऊपर देखिए पैसेज में कौन सा वर्ड आया है। तो अब ऊपर आएंगे तो ऊपर आप थोड़ा सा देखिए कि ऊपर ये वर्ड कहीं ना कहीं आया होगा। अगर ऊपर ये वर्ड्स आया हुआ है तो समझ लीजिए कि वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड्स मुझे नजर आ रहा है, आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हॉर्स। मतलब अपोजिट ऑफ लाइफ आर अटैक्ड बाय हॉर्स ऑफ पीपल। तो HORDES हॉर्स ऑफ पीपल, तो हॉर्स ये वर्ड आया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन आपका बी वाला राइट आंसर है फिफ्थ नंबर का। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को इजीली फाइंड कर लिया है। अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं भी आता है, तो फिर भी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपसे पैसेज बन जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद आंसर को आप ऊपर से फाइंड करते जाइए, टॉप टू बॉटम आप आंसर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।